30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा गांधी भाषण देते हुए कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूँगी तो मेरा खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे के बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। इंदिरा को ही 2 सिख गार्डों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अबाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर कहती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी वो बात सच भी साबित हुई। सबसे पहले इंदिरा गांधी की हत्या की वजह को जानिए। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जनरल सिंह भिंडरावाले कर रहा था, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। ऑपरेशन में भिंडरावाला सहित कई की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा से नाराज हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते राव को पूर्व प्रमुख RN काव को PM का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि बनेगी। लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए वो काफ़ी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश PM जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय था। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर प्रोग्राम था। 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर कहते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले एक अकबर रोड पर जाने को उठी। यहाँ पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह एक छाता लेकर उनके बगल में चल रहे थे। उनके जस्ट पीछे उनके PA RK धवन और निजी सेवक थे। वो हमेशा की तरह काफ़ी सुंदर दिख रही थी। उन्होंने इस दौरान ब्लैक बॉर्डर वाली केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी। उन्होंने साड़ी के मैचिंग ब्लैक सैंडल भी पहन रखी थी। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उस दौरान धमकियां मिलने के चलते उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था। जैसे ही इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाली विकेट गेट पर पहुंची, उन्होंने धवन के कान में कुछ कहा। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सदवंत सिंह स्टेट गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत सिंह और सदवंत सिंह को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो? सैकड़ों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा की पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत सिंह 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दागता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सदवंत सिंह अपनी स्टेट गन लेकर खड़ा था। सदवंत वो देखकर घबरा गया। तभी बेअंत सिंह चिल्लाता है, गोली मारो। ये सुनते ही सदवंत सिंह अपनी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है।